माल से इंसान अमीर नहीं होता और ना गरीब होता है। आपने फरमाया गरीब ये नहीं है, गरीब की हकीकत को समझो। गरीब कौन है? वो शख्स गरीब है कि कयामत के दिन जिसके पास कुछ ना हो, आया भी नेकियां लेके है, सदके बड़े, रोजे बड़े। किसी मौलवी साहब से सुना था कुल अल्लाह अहद पढ़ लो 3 दफा पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। इस बेचारे ने पढ़ा और खुश हो गया, पता नहीं मुझे सवाब मिल गया, बस अब किसी काम की जरूरत नहीं है, किसी का लेन देन कोई मसला नहीं है, किसी की माल अड़प किया हुआ है, किसी की इज्जत को उछाला हुआ है, किसी को क्या, इसे कुछ समझता ही नहीं है। और बस हज करके उसने समझा कि काम सही हो गए, अपने ही दिल में बेचारा खुश होता फिरता है। एक ताबी का वाकया मिलता है, उन्होंने 40 हज किए हुए थे, 40 हज। तो फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे कहा बेटा पानी का गिलास जरा देना। तो कहते हैं मैं पढ़ रहा था, तो वालिदा माजिदा का ये हुक्म सुन के जब मैं उठने लगा ना, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मुझे भारी सा लगा, बोझ सा महसूस हुआ। दिल ना किया कि मैं उठ के माँ को गिलास पानी का भर के दे दूं। तो मैंने फौरन अपने दिल में सोच लिया तेरे 40 के 40 हज बातिल हैं। इतनी मुशक्कत करके तू हज पे जाता है, इतने धक्के खाता है, इतना पैसा खर्च करता है, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसे पानी का गिलास देते हुए सर में पानी पड़ रहा है, तो समझो रियाकारियां हैं, फजूल काम है। सीधी बात है, सबसे पहला जो मसला यह है कि हुकूकुल इबाद में अपने आप को साफ कर लो। दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम, लोगों की इज्जतों से क्यों खेलते हो, गालियां क्यों देते हो, किसी को तकलीफ क्यों देते हो, हमसाये को तंग क्यों करते हो, बीवी तुम्हारी तुम्हारे साथ अपने मामलात क्यों बेचारी परेशानी के साथ गुजारती है, तुम्हारी औलाद तुमसे तंग क्यों है, तुम्हारे शागिर्द तुमसे तंग क्यों है, तुम्हारे उस्ताद नाराज क्यों हैं, तुम्हारे ये मामलात बिगड़े हुए क्यों हैं। जब तक ये मामलात नहीं सुधरते उस वक्त तक समझ लो हमारी नमाजें रह जा रही हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह हमें इस तरह के फतवों से बचा के रखे। ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस का तर्जुमा मैं कर रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, आपसे दीन की बातें सीखी और कहने लगे मैं इन पे कारबंद रहूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अल्लाह के पैगंबर ने कसम उठा के कहा था वल्लाही अफलाह इन सदका, ये अल्लाह की कसम कामयाब है अगर अपनी बात पे सच्चा रहा। लेकिन साथ ही मेरे पैगंबर ने एक शर्त लगा दी, फरमाया जब तक ये वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेगा तब तक कामयाब है, वगरना कोई कामयाबी नहीं है। नमाजें जाया, रोजे जाया, वो नफल व नवाफिल और सदकात व खैरात और हज बैतुल्लाह और उम्रे, अगर मामलात बिगड़े हुए हैं तो ये सिर्फ ठूंगों की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो जहन्नम में है, नमाज कोई नहीं काम आई, रोज़ा कोई काम नहीं आया। सबसे पहले अपने मामलात को साफ करो। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह के हैं, वो तो अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद की माफ़ी और तलाफ़ी नहीं है वहाँ पे, वो दुनिया में करो। कई दफ़ा हमने इशारा किया है, जो लोग पुल सिरात से गुजर जाएंगे वो जन्नती हैं, सामने जन्नत है, सबसे कठिन मरला है। अल्लाह हम सब को महफूज रखे। अलैहि खतातीफ़ुन व कतातीफ़ अदक्कु मिन शार अहद्दु मिन सैफ, तलवार से तेज है, ये बड़ी बारीक है, इसके ऊपर इंसान के जिस्म को चीरने फाड़ने वाले चीज़ें लगी हुई हैं। कदम रखते ही लोग इसको नऊज़ बिल्लाह जहन्नम में गिरेंगे, अपने अपने आमाल की बदौलत गुजरेंगे। किसी नबी को यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है। पुल से रात का गुजर जाना, लोग एक दूसरे को गले मिलेंगे, तारीफ़ें करेंगे, हमद के तस्बीह पढ़ेंगे, एक दूसरे से मुसाफे करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करेंगे, क्योंकि पुल से रात गुजर गए, अब सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। लेकिन बुखारी की रिवायत है, सुनने बहकी की रिवायत है, वहाँ अल्लाह ने एक और पुल बना दिया जिसका नाम कंतरा है। अल्लाह इस पुल पे उन लोगों को रोक लेंगे जिन्होंने लोगों के हक देने होंगे।